महीनों से की है। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं जैसा कि आज है। मिलना चाहिए, हमारा राइट है। काम किया होता है बोर्ड या केंद्रीय सैनिक लाभ दिलवाते हैं। आजकल जो JKAS है, उनमें जो एक्सेसमैन के बच्चों के लिए वजीफा है, वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीम से इस कवर किया जाता है, ताकि दोनों तरफ कवर हो जाएगा। हर महीने में 35 समस्त खोज में निकले आज भारतीय सेना होता है। जैसे घरों में हम त्यौहार मनाते हैं, वो एक बहाना होता है इकट्ठा होने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, रास्ता दोबारा कायम करने का। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और जो रास्ता है वो सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही रह गया। लेकिन जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो वो जो कोई भी एक कुनबा है, जो उसकी पहचान है, वो एक दूसरे के साथ ही बनती है। तो सिर्फ ये, वैसे भी हम इकट्ठे होते रहते हैं, बट ये एक मौका होता है कि जिसमें हम याद करते हैं कि हम किस बहादुर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और कैसा इतिहास इसने रचा है, और हम सब मिलके आने वाली जनरेशन्स को क्या प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे आगे वाली जो जनरेशन है वो भी इसी तरह अपने देश से, अपनी वर्दी से और अपनी जगह से वैसे ही प्रेम करती रहे और उसकी हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहे। आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, उनको सिर्फ मोटिवेट करने का एक तरीका है, और जो पुरानी पीढ़ी है उसको धन्यवाद कहने का एक तरीका है। बिकॉज वी वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दिस सर्विस। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, उनके परिवारों ने सारी ज़िंदगी जो है वो देश के नाम लगा दी है। तो ये एक छोटा सा मौका होता है जिसमें हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे प्रेरणा देना चाहते हैं कि ये जो फौज की महान ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ही चलती है और हम देश में जितना अपना योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें। वीर नारी को भी फेलिसिटेट किया आपने? वीर नारियां, जैसे नाम ही वीर नारी है। देखो, उसने जब उनका जो पति थे देश की सेवा कर रहे थे, वो तब भी उसके पीछे जो थी मजबूत एक नींव बन के खड़ी हुई थी, और उसके जाने के बाद उसके परिवार के लिए भी खड़ी हुई है। तो वीर नारी से बड़ी चीज मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई हो सकती है। वो सबसे बड़ी प्रेरणा का हमारे लिए स्रोत है, और जो जनरेशन इन चीज़ों को भूल चुकी है, उनको देख के उनको याद करना चाहिए कि ये है एक जीवन जिसमें त्याग भी है, बलिदान भी है, और हौसला देखो कितना बड़ा है कि दो परिवारों का जो है वो ख्याल रखना, बच्चों को आगे फिर उतना मजबूत करके। और बहुत सी वीर नारियों ने तो अपने बच्चे दोबारा अभी फौज में भी भेजे हैं। तो देखिए, इनसे ज्यादा हम किससे सीख सकते हैं? मैं नहीं सोचता हूं कि वीर नारी से अधिक कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है समाज को अच्छी प्रेरणा और अच्छा स्रोत देने की।